हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेवाज क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार। सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीनों के सिद्धांत। बीटेक फाइनल ईयर, डिप्लोमा फाइनल ईयर के छात्र इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और इसमें आज टॉपिक है कैम एंड फॉलोअर, कैम तथा फॉलोअर। इसके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम प्रोफाइल। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम प्रोफाइल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर रोलर फॉलोअर। तो देखिएगा, इससे पिछली वीडियो में हमने भी एक कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम प्रोफाइल के ऊपर वीडियो बनाई थी। उसमें जो हमने बात की थी वो बात की थी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन नाइफ एज फॉलोअर के लिए, और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन रोलर फॉलोअर के लिए कि रोलर फॉलोअर अगर है तो उसके लिए हम कैम प्रोफाइल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो मैंने बताया था कि किसी भी कैम प्रोफाइल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले जो मोशन हमें दी गई है उस मोशन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाते हैं, विस्थापन आरेख बनाते हैं। तो देखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसके लिए विस्थापन आरेख बनाना है। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है, और कोई भी क्वेश्चन अगर कैम प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास है तो उसमें हमें चढ़ाव कोण θ1, विश्राम कोण θ2 और उतार कोण θ3 गिवन होंगे। उसके साथ साथ जो कैम है, कैम के बेस सर्कल की त्रिज्या, कैम के आधार वृत्त की त्रिज्या गिवन होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या है, और इसके साथ साथ एक और चीज हमें गिवन होगी, जो फॉलोअर है, फॉलोअर का लिफ्ट। एस। तो जब हमें ये चीजें गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के लिए मैंने बताया भी था उस दिन कि जो एंगल्स हैं, एंगल्स को हम हॉरिजॉन्टल स्केल पे मान लेते हैं, कि एंगल्स को हम हॉरिजॉन्टल स्केल्स पे मानते हैं। जैसे एंगल मान लिया 60 डिग्री है तो हम क्या करेंगे कि भाई 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो, 50 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो, इस हिसाब से कि हमने मान लिया कि 10 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो स्केल मानते हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पर, स्केल हॉरिजॉन्टल में मानेंगे हम एंगल को, ठीक। यानी भाई मान लिया लेट 60 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है, तो हमने मान लिया कि 10 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम स्केल मान लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें एंगल्स हैं θ1, θ2, θ3, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ कर दो। θ1 लेट θ2 लेट θ3। उसके बाद यहां से यहां तक मान लिया ये एंगल हमारा θ1 है, ये एंगल θ2 है, और ये एंगल θ3 उतार कोण है, ठीक। अब इसके इस सिरे से और इस सिरे से हम 90 डिग्री के लंब उठाएंगे, 90 डिग्री के कोण उठाएंगे, और उसमें से हम फॉलोअर का लिफ्ट जितना होगा उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिएगा, मान लिया फॉलोअर का लिफ्ट जितना भी गिवन है, हमने लंब उठाया और उसमें से फॉलोअर के लिफ्ट को कट कर लिया। अब इनको पूरा मिला देंगे, हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल में देखिएगा, ये अलग है, ये चढ़ाव कोण के लिए, ये विश्राम कोण के लिए, और ये उतार कोण के लिए रेक्टेंगल बन जाते हैं। उसके बाद करना क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो लिफ्ट है, लिफ्ट का हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद
यहां से यहां तक की रेडियस भरेंगे। मान लिया मैं इसको नाम दे दूं अगर ए, इसको ओ कह दूं और इसको कह दूं बी, तो सेंटर अगर ओ है तो ओ से ओ ए और ओ बी की रेडियस भरेंगे और एक सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त बना देंगे। बन गया। ओ ए और ओ बी रेडियस भर के एक सेमी सर्कल बनाएंगे और अब करना क्या है, इस सेमी सर्कल को इक्वल इवन पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। जनरली 4 6 8 कितना भी कर सकते हो, हम इसमें करेंगे 6 पार्ट में डिवाइड। देखो 6 पार्ट में डिवाइड करना आसान होता है और हम यहां इसको करेंगे क्योंकि देखो 180 का एंगल है, 6 पार्ट में डिवाइड करना है, 30 डिग्री के मार्क लग जाएंगे। तो देखिएगा इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है, वही कि 30 डिग्री पे इसको हम डिवाइड कर लेंगे क्योंकि पूरा एंगल कितना है 180। देखिएगा यहां इसको डिवाइड किया 30 एंगल पर, 60 90 120 150 और 180 डिग्री। तो ये कितना 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। देखिए नंबर दिएगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, चढ़ाव कोण और उतार कोण दोनों की हॉरिजॉन्टल लाइन को भी हम सेम जितना इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया इतने ही इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। इसको भी हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया, इसको भी 6 में डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 6 में डिवाइड करेंगे। करिएगा। देखो इसको बनाने के लिए आपको प्रॉपर स्केल, प्रकार, चांदा और पेंसिल का प्रॉपर यूज करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलर इसको भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इधर से नंबरिंग करेंगे 6 डैश 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश एंड 0 डैश। ठीक। ये चढ़ाव कोण, ये उतार कोण। अब करना क्या है, जो ये पॉइंट्स हमें मिले 1 2 3 4 5 6, इन सभी पॉइंट से जो नीचे वाली लाइन थी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। यानी इस वाली लाइन के पैरेलल लाइंस यहां से यहां से यहां से और यहां से जितने भी 6 के 6 पॉइंट्स हैं सबसे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कीजिएगा। देखो इसके पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं। ठीक। ऐसे ही सिमिलर यहां से ड्रॉ करेंगे। सिमिलर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। ठीक हो गया। इसके बाद देखो 0 ने 0 वाली लाइन को 0 पर काटा। ठीक। उसके बाद 1 वाली लाइन ने 1 वाली लाइन को यहां काटा, इसको पॉइंट दे दिया A। सिमिलर 2 वाली लाइन ने 2 वाली लाइन को यहां काटा होगा। देखो इधर से 2 इधर से 2। B 3 वाली लाइन ने 3 वाली लाइन को यहां काटा। C 4 वाली लाइन ने 4 वाली लाइन को कहां काटेगा, यहां D। ठीक। सिमिलर 5 वाली लाइन ने 5 वाली लाइन को यहां काटा E। 6 वाली लाइन ने 6 वाली लाइन को कहां काटा, यहां F। सिमिलर उतार के लिए भी होगा। उतार में देखिएगा 6 डैश वाली लाइन ने 6 वाली लाइन को काटा यहां पर, इसको नाम दे दिया F डैश। 5 डैश वाली लाइन को 5 वाली लाइन ने काटा यहां। ऐसे ही 4 डैश वाली लाइन को 4 वाली लाइन ने काटा यहां। सिमिलर 3 डैश वाली को 3 वाली लाइन ने काटा यहां। 2 डैश वाली लाइन को 2 वाली लाइन ने काटा यहां। सिमिलर 1 डैश वाली लाइन ने 1 वाली लाइन को काटा यहां और 0 वाली ने 0 को यहां। इन सब पॉइंट्स को मिलाते हुए, फ्री हैंड मिलाते हुए कर्व ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो देखिएगा
ठीक है, ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। अब हम जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिले, देखो 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0, 1 पर डिस्प्लेसमेंट 1 टू ए, 2 पर डिस्प्लेसमेंट 2 टू बी, 3 पर डिस्प्लेसमेंट 3 टू सी, 4 पर 4 टू डी, 5 टू एफ ई, 6 टू एफ, सिमिलर 6 डैश टू एफ डैश, 5 डैश टू ई डैश। ये क्या हो गया कि सारे पॉइंट्स पे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गए। अब हमें इन डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से रोलर फॉलोअर के लिए कैम प्रोफाइल का कंस्ट्रक्शन करना है, कैम प्रोफाइल बनानी है। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कैम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने नाइफ एज फॉलोअर के लिए कैम प्रोफाइल बनाई थी, उसमें भी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाया था और उसके साथ साथ हमने नाइफ एज फॉलोअर के लिए कैम प्रोफाइल का कंस्ट्रक्शन किया था। आज हम कंस्ट्रक्शन करेंगे रोलर फॉलोअर के लिए कैम प्रोफाइल का। तो देखिएगा ये चीजें मैं हटा देता हूं। सबसे पहले हमें बेस सर्कल की रेडियस दी होगी, रेडियस ऑफ बेस सर्कल लेट आर दी है या कैपिटल आर दी है ना। तो जितनी भी दी होगी उस रेडियस का हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया बेस सर्कल, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार वृत्त। ठीक, उसके बाद रोलर फॉलोअर है तो रोलर की रेडियस भी दी होगी, रेडियस ऑफ रोलर मान लिया स्मॉल आर दी है। तो जो रोलर की रेडियस होगी उस रेडियस को बेस सर्कल की रेडियस में ऐड करने के बाद हम एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे, यानी अब एक सर्कल बनाएंगे हम कौन सी रेडियस का, आर प्लस आर रेडियस का। ठीक, आर प्लस आर रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। आर क्या है, बेस सर्कल की रेडियस है और स्मॉल आर रोलर की रेडियस है, यानी बेस सर्कल की रेडियस में रोलर की रेडियस को ऐड करने के बाद एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ कीजिएगा एक सर्कल और। ठीक, उसके बाद यहां से हम किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मान लिया एक स्टार्ट लाइन मान लेते हैं ये। इसके बाद यहां से जो एंगल्स दिए हैं इसके राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट। जो एंगल्स दिए हैं उन एंगल्स को ड्रॉ करेंगे। मान लिया एंगल दिया था θ1, θ2 एंड θ3। तो सबसे पहले θ1 ड्रॉ करेंगे, θ1 ड्रॉ कर लिया। उसके बाद विश्राम कोण θ2 ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो तीसरा एंगल है हमारा उतार कोण θ3 जितना भी होगा उसको हम इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। ठीक, जितने जितने एंगल्स हैं सारे एंगल्स को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब करना क्या है, इन एंगल्स को भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमने क्या है, हमारे पास 6 डिस्प्लेसमेंट हैं। तो हमने क्योंकि जो सेमी सर्कल था उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया, जो एंगल्स थे उनको 6 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक, यहां भी हम इन एंगल्स को अब 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 6 इक्वल पार्ट में। अगर 60 डिग्री का एंगल है तो 10 डिग्री के एंगल्स में डिवाइड कर देंगे। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो 15 डिग्री के एंगल्स में उसको डिवाइड कर देंगे। मान लिया देखो यहां डिवाइड करते हैं, 0 1 2 3 4, this one 5 and this one 6। सिमिलर इधर भी ऐसा ही होगा, इधर भी देखिए ड्रॉ कीजिएगा। सॉरी, आपको बनाने के लिए प्रॉपर स्केल है ना, प्रकार चांदा सब प्रयोग करना है। 1 डैश, 2 डैश, this one 3 dash, this one 4 dash and this one 5 dash और ये 6 dash। ठीक,
इस वाले एंगल को, क्योंकि विश्राम कोण है, विश्राम कोण में फॉलोअर क्या रहता है, अपनी हायर पोजीशन में बना रहता है। विश्राम कोण में फॉलोअर की गति में कोई चेंज नहीं होता, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो अपनी एक जो हाईएस्ट पोजीशन है उसमें बना रहता है। तो इसलिए विश्राम कोण को हम नहीं छेड़ते। चढ़ाव कोण और उतार कोण, इनमें जो डिस्प्लेसमेंट हुए, देखो चढ़ाव में डिस्प्लेसमेंट है, उतार में डिस्प्लेसमेंट है, विश्राम में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसलिए विश्राम कोण को हम कुछ नहीं कहते। उसके बाद अब करना क्या है, देखो इन सारे पॉइंट्स से हमें अब डिस्प्लेसमेंट को कट करना है। देखो जीरो पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, ठीक, 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0। यहां से देखिएगा 1 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 to a डिस्प्लेसमेंट प्रकार में भरेंगे, और यहां 1 पॉइंट पे प्रकार रखने के बाद 1 to a डिस्प्लेसमेंट को कट कर लेंगे। सिमिलर 2 to b डिस्प्लेसमेंट को कट कर लेंगे, 2 से b। सिमिलर 3 से c तक की डिस्टेंस प्रकार में भरेंगे और 3 to c कट कर लेंगे। फिर 4 to d, 4 से d तक की डिस्टेंस भरेंगे, 4 to d कट कर लेंगे। सिमिलर 5 to e, 5 से e तक की डिस्टेंस भरेंगे और यहां 5 to e कट कर लेंगे। उसके बाद 6 to f, 6 से f तक की डिस्टेंस भरेंगे और उसको भी हम कट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद सिमिलर इधर से स्टार्ट करेंगे, 6 डैश पे 6 डैश टू f डैश, 6 डैश टू f डैश भर लेंगे। उसके बाद 5 डैश टू e डैश, 5 डैश टू e डैश भर लेंगे। उसके बाद 4 डैश टू d डैश, है ना, 4 डैश टू d डैश की डिस्टेंस फिल भरेंगे प्रकार में और उसको यहां मार्क कर लेंगे। उसके बाद 3 डैश टू c डैश, 3 डैश टू c डैश। उसके बाद 2 डैश टू b डैश, 2 डैश टू b डैश और 1 डैश टू a डैश, 1 डैश टू a डैश की डिस्टेंस भर लेंगे। उसके बाद लास्ट में 0 डैश, 0 डैश, ठीक। सारे जो डिस्प्लेसमेंट थे, सारे डिस्प्लेसमेंट को हमने इस फिगर के ऊपर जो एंगल्स का क्लासिफिकेशन किया था उनके ऊपर हमने शो कर दिया। अब करना क्या है, देखो रोलर फॉलोअर है, तो रोलर फॉलोअर में क्या करना है कि जितने भी हमने इन पॉइंट्स को लगाया है, 0 a b c d e f, f डैश e डैश d डैश c डैश b डैश a डैश और 0 डैश, इन पे क्या करना है, रोलर की रेडियस को प्रकार में भरना है और इन सब पर हमें रोलर का को बना देना है। रोलर की रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ करना है। मान लिया 0, तो रोलर की रेडियस ये है, तो एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक। रोलर की रेडियस प्रकार में भरी, सबसे पहले सर्कल यहां से बनाया, दूसरा यहां भरोगे, यहां से बना दोगे, तीसरा ये भरोगे, ये बना दोगे, चौथा ये भरोगे, ये बनाओगे, डी से भरोगे, डी बनाओ, ई से भरो, ई से बना दो, फिर एफ से बना दो, ठीक। सिमिलर एफ डैश पे भी सर्कल बना दो, ई डैश से बना दो, डी डैश से बना दो, सी डैश से बना दो, बी डैश से बना दो, ए डैश से बना दो और ठीक 0 डैश से बना दो। तो अब क्या करना है, इन सर्कल्स के नीचे स्पर्श करते हुए, यहां से स्टार्ट करो, देखो इन सर्कल के नीचे नीचे स्पर्श करते हुए फ्री हैंड प्रोफाइल ड्रॉ कर देंगे। सबके सर्कल्स के निचले तलों को मिलाते हुए, नीचे वाली सरफेस को मिलाते हुए हम हैंड फ्री कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। और देखिएगा ये क्या हो गई, रोलर फॉलोअर के लिए कैम प्रोफाइल बन गई, ठीक। तो अगर रोलर फॉलोअर है और उसके लिए हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले बेस सर्कल ड्रॉ करना है और उसके बाद बेस सर्कल की रेडियस में रोलर की रेडियस ऐड करने के बाद एक और सर्कल ड्रॉ करना है। फिर जो एंगल्स दिए गए हैं उन एंगल्स को ड्रॉ करेंगे। एंगल्स ड्रॉ करने के बाद एंगल्स को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से डिस्प्लेसमेंट मिले हैं उन डिस्प्लेसमेंट्स को हम जो डिवाइडेशन था, जो पार्ट्स थे हमने किसी एंगल के पार्ट्स किए थे, उन पे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और फिर जितने भी पॉइंट्स हमने उस पे लगाए हैं, इन पे डिवाइडेशन वाले एंगल्स पार्ट पर लगाए हैं, उनसे हम
रोलर की रेडियस को प्रकार में भरेंगे और रोलर की रेडियस के सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे। देखिएगा 0 से, ए से, बी से, सी से, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं सब पॉइंट से रोलर की रेडियस के बराबर के सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो रोलर के जो सर्कल हमने ड्रॉ किए हैं उन सर्कल के निचली सरफेसेस को मिलाते हुए, रोलर की निचली सरफेसेस को मिलाते हुए हम प्रोफाइल को ड्रॉ करेंगे और ये हमारी रोलर फॉलोअर के लिए कैम प्रोफाइल होगी। कैम प्रोफाइल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड रोलर फॉलोअर। क्लियर? इसके बाद अभी इसमें देखो एक और चीज रह गई है, अभी हम बात करेंगे फ्लैट फेस फॉलोअर की। तो हमने इससे पिछली वीडियो में बात की नाइफ फेस फॉलोअर की, इस वीडियो में हमने बात की रोलर फॉलोअर की और इसके बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे फ्लैट फेस फॉलोअर की। ओके, थैंक यू।